80% बच्चे पॉलिनोमियल्स में यही गलती कर रहे हैं और शायद आप भी यही गलती कर रहे हो, इसीलिए पॉलिनोमियल्स आपको टफ लगता है। तो आज का ये लेक्चर आप सभी बच्चों के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपका डाउट्स बिल्कुल बेसिक से दूर करने वाला हूं पॉलिनोमियल्स का। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और स्किप नहीं करना है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। चलिए चलते हैं। तो देखिए पॉलिनोमियल क्या होता है, सबसे पहले आप ये समझिएगा कि पॉलिनोमियल बोलते किसको हैं। ठीक है, ये क्लास 9th और क्लास 10th दोनों आपके क्लासेस में काम आने वाला है, ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल आप लोगों के लिए इजी बना दूंगा पॉलिनोमियल को मैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले आप ये समझने का प्रयास करना कि पॉलिनोमियल आखिरकार होता क्या है। ठीक है, पॉलिनोमियल बेसिकली क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। अब कॉम्बिनेशन किसका होता है, वेरिएबल्स प्लस कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, वेरिएबल प्लस कांस्टेंट प्लस मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। ठीक है, मैं आपको जो लिख रहा हूं आप एक बार देखिए, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। ठीक है, ऑपरेटर्स। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, जब जहां पर भी ये तीनों चीजें आ जाती हैं उसको हम पॉलिनोमियल बोल देते हैं। पहला है वेरिएबल्स। ठीक है, जहां भी वेरिएबल्स आ जाते हैं, ठीक है, उसके साथ में जहां पर कांस्टेंट आ जाते हैं, या उसके साथ में जहां पर मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, और ये क्या होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, इनको मैथमेटिकल ऑपरेटर्स बोला जाता है। जहां भी ये तीनों चीजें एक साथ आ जाती हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं पॉलिनोमियल। ठीक है, उसी को पॉलिनोमियल बोला जाता है। उसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी बोलते हैं हम, ध्यान से समझिएगा कितना भी। अब वेरिएबल्स आपको मैथ में पता है, वेरिएबल बोलते किसको है, जिसकी वैल्यू वेरी होती रहती है। ठीक है, वेरी होती रहती है, आगे पीछे वेरी होती रहती है, उसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स बोलते हैं। ठीक है, समझे। अब बोलेंगे सर इसका कोई एग्जांपल बताओ आप। ठीक है, पॉलिनोमियल्स का कोई ना कोई एग्जांपल तो बताइए आप। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। इसके लिए मैं बोल सकता हूं 2x² प्लस में 7। ये मैंने एक एग्जांपल लिया है। अब ध्यान से देखो बच्चों, यहां पर इस एग्जांपल का क्या मीनिंग होगा। देखो यहां पर 2 भी आ रहा है, x² प्लस 7 या कांस्टेंट भी आ रहा है, मैथमेटिकल ऑपरेटर भी आ रहा है, और तीसरी बात यहां पर क्या आ रहा है, वेरिएबल भी आ रहे हैं। अब देखो सबसे पहले तो इसको हम पॉलिनोमियल बोल देंगे, बिल्कुल सही बात है सर, बोल सकते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि ये वाला जो दिख रहा है ना आपको, इसको एक टर्म बोलते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट टर्म हो गया, आप ऐसे मानिए। ठीक है, और ये इसका सेकंड टर्म है। दोनों टर्म्स को जब हम मिला देते हैं किससे, मैथमेटिकल ऑपरेटर से, तो वो कंबाइंड हमारे पास कहलाता है पॉलिनोमियल। बहुत सारे टाइप्स के पॉलिनोमियल होते हैं, आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के पॉलिनोमियल्स को पढ़ना है पहले। ठीक है, अब देखो पॉलिनोमियल्स के बहुत सारे टाइप हो सकते हैं। बेसिकली पॉलिनोमियल के दो टाइप होते हैं बेसिकली। ठीक है, पॉलिनोमियल के बेसिकली कितने टाइप्स होते हैं, दो ही टाइप होते हैं। पहला टाइप होता है ऑन द, ठीक है, पहला टाइप होता है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, कि भाई टर्म्स के बेस पर, जैसे मैंने बताया ना यहां पर दो टर्म थे इस वाले पॉलिनोमियल में, ऐसे ही टर्म्स के बेस पर पॉलिनोमियल को क्या क्या कहते हैं। दूसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ठीक है, अब एक वर्ड आपने यहां पर नया देखा है कि सर ये डिग्री क्या होता है, हमें नहीं मालूम है, इस डिग्री के बारे में बताइए पहले आप। तो देखो डिग्री की बहुत ही आसान सा एक डेफिनेशन होती है, ध्यान दीजिएगा डिग्री किसको बोलेंगे, जो भी पॉलिनोमियल होगा उसमें जो हाईएस्ट पावर होगी, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। ठीक है, इन पॉलिनोमियल इसको आप नोट करके रख सकते हैं, इसी को बोला जाता है डिग्री। ठीक है, डिग्री से आप लोग क्या समझे हो, यहां पर वापस से एक बार देखिए, डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन पॉलिनोमियल, यानी कि कोई भी पॉलिनोमियल आपके सामने आ रहा है उसमें हो सकता है एक्स वेरिएबल हो सकता है वाई वेरिएबल हो, तो जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है उसी को क्या बोला जाता है, डिग्री बोला जाता है। तो पॉलिनोमियल को हम दो हिस्सों में तोड़ सकते हैं, एक तो टर्म्स के बेसिस पर, एक उसके बेसिस पर, पावर के बेसिस पर। ठीक है, डिग्री के बेसिस पर। अब देखो टर्म्स के बेसिस पर पॉलिनोमियल्स कौन से होते हैं, पहले ये जान लीजिए आप सभी बच्चा पार्टी। ठीक है, टर्म्स के बेसिस पर कौन से टर्म होते हैं। ठीक है, तो पहला तो हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स होता है, वो हमारे पास होता है मोनोमियल पॉलिनोमियल। ठीक है, मोनोमियल। अब इस मोनोमियल का मतलब होता है, मोनो का मतलब होता है सिंगल, यानी कि एक। तो मोनोमियल हम किसको बोलेंगे, मोनोमियल पॉलिनोमियल जिसमें केवल और केवल एक ही टर्म होगा। ठीक है, ओनली वन टर्म,
ओनली वन टर्म, इसको क्या बोलेंगे, मोनोमियल बोलेंगे। इसका एग्जाम्पल भी आपको बता देता हूं, इसका एग्जाम्पल हमारे पास में होगा 2x की पावर 3, सिर्फ सिंगल टर्म आएगा, ठीक है। और एग्जाम्पल ले सकते हो हमारे पास 7, और एग्जाम्पल ले सकते हो 7x, ये सारे कौन से हैं, मोनोमियल है, यानी कि एक ही टर्म आ रहा है इनमें, ठीक है। नंबर 2 पर हमारे पास आता है बाइनोमियल, ठीक है, बाइनोमियल। बाइनोमियल पॉलिनोमियल होता है दूसरे नंबर पर, और बाइनोमियल का मतलब होता है जिसके अंदर ओनली 2 टर्म्स हो, ठीक है। कितने टर्म्स हो, ओनली 2 टर्म्स हो, उसको बाइनोमियल बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं ले सकता हूं 2x प्लस में 7, ये एग्जाम्पल हो गया बाइनोमियल का, क्योंकि यहां पर 2 टर्म आ रहे हैं, समझ रहे हैं आप बात को, यहां पर 2 टर्म आ रहे हैं, तो इसीलिए इसको बाइनोमियल बोल दिया जाता है। और सबसे लास्ट में आता है ट्राइनोमियल, ठीक है, वैसे तो इसके आगे भी हो सकते हैं, बट हमें यहीं तक पढ़ना है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल किसको बोलेंगे, सिंपल सी बात है, जिसके अंदर कितने टर्म होंगे, जिसके अंदर कितने टर्म होंगे, जिसके अंदर होंगे 3 टर्म्स, ओनली 3 टर्म्स। फॉर एग्जाम्पल 3x प्लस 4y माइनस 6, ये हमारे पास में क्या हो गया, पॉलिनोमियल हो गया, बट मैं वेरिएबल इसमें क्या ले लेता हूं, x स्क्वायर, ये हमारा ट्राइनोमियल हो गया, क्योंकि 3 टर्म आ रहे हैं, ये पहला वाला टर्म आ रहा है, ये सेकंड टर्म आ रहा है, ये थर्ड टर्म आ रहा है, 3 टर्म हमारे पास आ रहे हैं। तो टर्म्स के बेसिस पर पॉलिनोमियल कौन से होते हैं, मोनोमियल होता है, बाइनोमियल होता है, ट्राइनोमियल होता है। इसके बाद में हम देखेंगे डिग्री के बेसिस पर, ठीक है, इसके बाद में हम देखेंगे डिग्री के बेसिस पर पॉलिनोमियल कौन से होते हैं, वो हम देखेंगे, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। सिंपल सिंपल बेसिक मैं समझा रहा हूं, क्वेश्चंस करना मैं कल बताऊंगा, अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। बेसिक पॉलिनोमियल सीख लीजिए, आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 में, ठीक है। अब मैं बात करता हूं, देखिए डिग्री के बारे में, कि डिग्री मैंने आपको क्या बताया, डिग्री मैंने बोला कि जो भी हाईएस्ट पावर दिखेगी, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिख रहा हूं 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7, ये पॉलिनोमियल हमारे पास है, या फिर मैं लिख रहा हूं 3x प्लस x अपॉन में x क्यूब प्लस 6x प्लस 5, या फिर मैं लिख रहा हूं अंडर रूट में x प्लस 1, या मैं लिख रहा हूं ये। ध्यान से देखेगा तीनों एग्जांपल्स को, डिग्री समझ रहे हैं पहले हम। ये पॉलिनोमियल कौन से वेरिएबल का है, आप बोलोगे सर x वेरिएबल का, ये पॉलिनोमियल है। इसमें देखो x की हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है, यहां पर पावर 1 है, यहां पर पावर 0 है, ठीक है, तो यहां पर हाईएस्ट पावर कितनी है, 2, तो मैं बोलूंगा सर इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री 2 है, ठीक है। सेकंड सवाल में आ जाइए, सेकंड में हमारे पास है 3x, x की पावर यहां 1 है, लेकिन यहां पर थोड़ा सा आपको कुछ अलग दिखाई दे रहा होगा, इसको पहले सिंपल बनाओ, यानी कि देखो ये है x की पावर 1, ये है x की पावर 3, और जब पावर ऊपर आती है तो क्या हो जाती है, पावर ऊपर आती है तो माइनस हो जाती है। अब आप इसको ध्यान से देखो, ये क्या बनेगा, 3x प्लस x की पावर -2 प्लस 6x प्लस 5, x की पावर कितनी आ गई, -2 आ गई। यहीं पर होता है खेल, -2 कभी भी डिग्री नहीं हो सकती है, डिग्री हमेशा क्या होगा, डिग्री हमेशा जो होगी, जो पावर है वो कहां होनी चाहिए, पावर हमेशा होल नंबर होने चाहिए, ठीक है, पावर शुड बी होल नंबर, शुड बी, ठीक है। ध्यान समझ में आ गया आपको, पावर हमेशा होल नंबर होनी चाहिए, यानी कि ये हमारा डिग्री इसका नहीं, ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, क्योंकि पॉलिनोमियल में वेरिएबल की पावर हमेशा होल नंबर होगी, या 0 या 1 या 2, इसके अलावा नहीं हो सकती है। इसको ध्यान से देखिए। अब ये भी सवाल उठता है कि क्या ये पॉलिनोमियल है, बिल्कुल नहीं है। x की पावर अंडर रूट x का मतलब होता है x की पावर 1 अपॉन में 2, और प्लस में 1 होता है, तो पावर जब 1 अपॉन 2 है तो पावर 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 2 इज नॉट ए होल नंबर, यानी कि मैं बोल दूंगा कि सर हमारे पास ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। तो आपको ये भी जानना पता चल गया होगा कि कौन सा पॉलिनोमियल होगा और कौन सा पॉलिनोमियल नहीं होगा। ये चीज सीखने वाली चीजें थी इसमें। अब बात करता हूं कि डिग्री के बेसिस पर पॉलिनोमियल्स के क्या क्या टाइप होते हैं, डिग्री के बेसिस पर, ठीक है। उम्मीद करूंगा यहां तक आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं डिग्री के बेसिस पर पॉलिनोमियल्स के टाइप्स, ठीक है। तो डिग्री के बेस पर पहला टाइप जो हमारे पास होता है वो हमारे पास होता है लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री हमारे पास सबसे पहला नंबर आता है, पहला नाम आता है लीनियर पॉलिनोमियल का। अब लीनियर से आप समझ रहे हो, लीनियर का मतलब होता है एक सीधी लाइन, और लीनियर का मतलब होता है पावर 1, ठीक है, पावर 1 होता है।
यानी कि जो हाईएस्ट पावर होगी, समझिए आप इस बात को, जो हाईएस्ट पावर होगी, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल वो कितनी होगी, 1 हो सकती है। लीनियर के केस में जो भी वेरिएबल आएगा, चाहे वो x वेरिएबल का हो, चाहे वो y वेरिएबल का हो, चाहे वो z वेरिएबल का हो बच्चा लोग, तो उसकी जो पावर हो सकती है ना वो एक ही हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल x प्लस 7 आप लिख सकते हैं, y प्लस 8 आप लिख सकते हैं, z प्लस 9 आप लिख सकते हैं। ये सारे लीनियर पॉलिनोमियल है जिनकी पावर कितनी है, 1 आ रही है। ठीक है, सिंपल सिंपल चीजें हैं। नंबर 2 हमारे पास, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास 10th के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वाड का मतलब होता है 2, यानी इसका मतलब होगा जो हाईएस्ट पावर होगी, ठीक है, या जो हाईएस्ट पावर होगी, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 2। ठीक है, वहां पर हाईएस्ट पावर कितनी होगी, 2 दिखाई देगी आपको। अब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आपको पढ़ना है क्लास 10th में, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, और सभी बच्चों को इसको बहुत ध्यान में रखना पड़ेगा जो भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल सॉल्व कर रहे हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है यहां पर। ठीक है, क्या होता है, ax² प्लस में bx प्लस में c, यही हमारे पास होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म। ax की पावर 2 आ रही है, प्लस bx प्लस c आ रहा है, और बार बार मुझे इसी को पढ़ना है इस पूरी क्लास 10th में। इसी के बारे में हम क्या करेंगे, डीप में स्टडी करेंगे, किसमें, क्लास 10th में। तो आई होप आप लोगों को यहां तक समझ में आया होगा पॉलिनोमियल होता क्या है, पॉलिनोमियल है या नहीं है ये भी आप पता कर सकते हैं, पॉलिनोमियल्स के टाइप्स आप पता, अब आपको पता चल गए हैं। अभी हमारे पास कुछ चीजें आती हैं जो हमें पता होनी चाहिए, और वो सबसे पहला जो नाम आता है वो होता है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होती है किसी भी पॉलिनोमियल के चैप्टर में। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, अब जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक होने वाला है जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, यानी कि पॉलिनोमियल का जीरो क्या होता है, समझने का प्रयास करेंगे। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, आप लोगों के बहुत आराम से समझ में आने वाला कॉन्सेप्ट है कि पॉलिनोमियल का जीरो क्या होता है। देखिए, सबसे पहले तो इस नाम को पहचानिए ध्यान से। अब मैं एक पॉलिनोमियल का एग्जांपल आप लोगों के सामने ले रहा हूं, px बराबर में x प्लस में 7। ठीक है, ये मैंने पॉलिनोमियल ले लिया है। px का मतलब हो गया पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल x, x प्लस 7 मैंने ले लिया है। ठीक है, अब इस x प्लस 7 का मतलब यानी कि मीनिंग क्या होगा कि भाई मुझे बताना है कि सर ये पॉलिनोमियल आपके पास है, इसका जीरो क्या होगा। ठीक है, इस पॉलिनोमियल का जीरो क्या होगा। तो जीरो का मतलब ये नहीं है कि हम x की वैल्यू जीरो रख देंगे। ठीक है, जीरो का मतलब ये बिल्कुल नहीं है। जीरो का मतलब ये है कि x की ऐसी वैल्यू मुझे बताओ इस सवाल के लिए कि मैं यहां पर वो वैल्यू रखूं और पूरा जो आंसर है वो जीरो आ जाए। जीरोस का मतलब ये होता है यहां पे। अब मैं आपको निकालना भी बता दूंगा, जीरो बहुत आराम से निकाल सकते हो कि जीरोस जब भी आपको निकालने पड़ जाएं तो आप px बराबर में जीरो रख देना, सबसे पहला काम। कोई भी सवाल आए, कैसा भी सवाल आए, ठीक है, लीनियर का, तो यहां पर मैं क्या करूंगा, px की वैल्यू होती है x प्लस 7 बराबर में जीरो, हमने रखे रखा है। अब आपने क्लास 7th में सोल्व करा था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ये 7 उस साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 7, यानी कि हमारे पास आ गया x बराबर -7। और ये जो x बराबर -7 आया है, आप एक बार रख के देख लीजिए x की वैल्यू यहां पर। तो आप अगर रखेंगे p-7 तो आपको पता चलेगा -7 + 7, और -7 + 7 कितना होता है, 0 होता है। यानी आपने क्या देखा कि जैसे ही मैं ये वैल्यू इसमें रख रहा हूं तो पूरा पॉलिनोमियल का आंसर 0 आ रहा है, इसीलिए जीरोस बोला जाता है पॉलिनोमियल का। तो पहले आपको यही सीखना था, क्लास 9th और 10th में आप जीरोस को बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने एक पॉलिनोमियल आपको दिया है कि ax प्लस में b, ये पॉलिनोमियल है सर आपके पास। अब इसका हमें क्या बताना है, जीरो फाइंड करके बताना है। अभी मैं लीनियर की बात करूंगा, क्वाड्रेटिक की भी बात हम कल करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में क्वाड्रेटिक की पूरी बात करूंगा, बट क्लास 9th में लीनियर की बात है तो यहां पर मैं कंबाइंड लेके चल रहा हूं। ठीक है, आपको मैंने क्या बताया कि सर जीरो का मीनिंग तो ये होता है कि x की वैल्यू अगर मैं कुछ रखूं तो पूरा आंसर जीरो हो जाना चाहिए, उसी को जीरोस बोला जाता है। तो आपको मैंने क्या सिखाया कि आप तो एक काम करना, px के बराबर में जीरो रख लेना। अब px के बराबर में जीरो रखोगे तो ax प्लस b बराबर जीरो आएगा,
ये b उस साइड में जाएगा तो क्या बनाएगा, माइनस का बनाएगा, यानी कि माइनस का b। x की वैल्यू क्या आएगी यहां से, माइनस का b बटे a, यानी कि ये जो आंसर आया ना, इसी को बोलेंगे हम जीरो ऑफ दैट पॉलिनोमियल। यानी कि आप अब आराम से जीरोस का मीनिंग जानते हो, जीरोस क्या होता है ये आपको पता है। एक चीज ध्यान रखनी है कि जितना पावर होता है, जितनी डिग्री होती है, उस पॉलिनोमियल के उतने ही जीरो आते हैं, मतलब उतने ही आंसर आते हैं। अब लीनियर हम पढ़ रहे हैं, तो लीनियर की जो हाईएस्ट डिग्री होती है वो 1 होती है, यानी कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होती है। इसीलिए आप देख पा रहे होंगे कि x की एक ही आंसर आ रहा है, यहां भी सिंगल आंसर आया था, यहां भी सिंगल आंसर आया था। तो अगर आप लोग अच्छे से समझ गए हैं कि जीरो क्या होता है, तो कुछ सवाल आपके लिए हैं, मुझे करके बताइएगा। एक पॉलिनोमियल px बराबर में है 3x माइनस 7, दूसरा पॉलिनोमियल आपके पास में है px बराबर में cx प्लस d, तीसरा पॉलिनोमियल आपके पास में है 6x, और चौथा पॉलिनोमियल आपके पास में है px बराबर में 3x प्लस में 7। ये 4 पॉलिनोमियल मैं आपको दे रहा हूं, इन चारों के आपको जीरोस का आंसर बताना है, कमेंट जरूर करना है। अपने सभी फ्रेंड से क्लास 9 10th में आप ये शेयर कर दीजिए। बिल्कुल इजी वे में आप लोग पॉलिनोमियल को समझ सकते हैं, सीख सकते हैं।